महाराष्ट्र की सियासत में बड़ा खेल होने वाला है। देवेंद्र फडणवीस की कुर्सी संकट में घिरती हुई दिखाई दे रही है। एकनाथ शिंदे अब खुलकर बोल रहे हैं कि पिक्चर अभी बाकी है और ब्रेकिंग न्यूज आने वाली है। करीब 1.5 साल पहले उनसे सीएम पद छीन लिया गया था। आपको याद होगा, शिंदे के चेहरे पर महाराष्ट्र चुनाव लड़ा गया, लेकिन बाद में उनसे कुर्सी छीन ली गई और उसके बाद से ही शिंदे इस कुर्सी पर अपनी दावेदारी लगातार दिखाते आ रहे हैं। और अब बीजेपी हाईकमान का भी उन्हें साथ मिलता दिखाई दे रहा है, यानी बीजेपी हाईकमान ने उन्हें हरी झंडी दे दी है। खास तौर पर गृह मंत्री अमित शाह शिंदे के हक में खड़े दिखाई दे रहे हैं और महाराष्ट्र में इस बात की चर्चा लगातार हो रही है कि शाह अब जल्दी ही फडणवीस के खिलाफ कोई बड़ा खेल करने वाले हैं। यहां तक कि उद्धव ठाकरे की तरफ से तो यहां तक कह दिया गया है कि फडणवीस को केंद्र में बुलाया जा सकता है। पहले उनके बीजेपी अध्यक्ष बनाए जाने की बात चल रही थी, जबकि फडणवीस इसके लिए तैयार नहीं थे। आरएसएस के सहारे जैसे जैसे उन्होंने इस मामले को ठंडे बस्ते में डाला, लेकिन अब दूसरी साजिश तैयार कर ली गई है फडणवीस के खिलाफ, जिसमें फडणवीस फंस सकते हैं और सीएम पद शाह के करीबी को मिल सकता है। तो शिंदे की तरफ से इसके संकेत दिए जा रहे हैं और इसी को लेकर आज हम अपनी इस स्पेशल रिपोर्ट में करेंगे बात। नमस्कार, मैं हूं अंशिता। महाराष्ट्र की सियासत में एक बार फिर तूफान आ गया है। दावे होने लगे हैं कि देवेंद्र फडणवीस की महाराष्ट्र से छुट्टी होने वाली है और महाराष्ट्र के सीएम की कुर्सी खाली होने वाली है, जिसकी तरफ एकनाथ शिंदे और उनके समर्थक देख रहे हैं। यही वजह है कि उन्होंने यानी एकनाथ शिंदे ने ऑपरेशन टाइगर को रफ्तार दे दी है। पहले उद्धव के सांसद तोड़े गए और अब उनके विधायकों को शिंदे तोड़ रहे हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि अगर सीएम की कुर्सी चाहिए तो सिर्फ तोड़फोड़ ही एक सहारा है कि बीजेपी आलाकमान पर दबाव बनाने का। और अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि शिंदे किसके इशारे पर ऑपरेशन टाइगर चला रहे हैं, और उससे भी बड़ा सवाल यह है कि कौन है जो देवेंद्र का हाल शिवराज सिंह चौहान जैसा करना चाहता है और क्यों? क्या देवेंद्र दूसरे शिवराज सिंह चौहान बनने जा रहे हैं? ये सवाल इस समय सियासत में उठ रहे हैं। तो उद्धव ठाकरे ने कुछ दिन पहले एक बयान देकर सियासत को गरमा दिया था। आप सभी को याद होगा, उद्धव ठाकरे ने साफ साफ कहा था कि अमित शाह ही हैं जो देवेंद्र फडणवीस को आगे बढ़ने नहीं देना चाहते। महाराष्ट्र में जब शिवसेना टूटी थी तब ऑपरेशन लोटस नहीं बल्कि ऑपरेशन देवेंद्र चल रहा था, यानी वो सारा जो प्लान था वो देवेंद्र की तरफ से बनाया गया था। फडणवीस ने ऑपरेशन लोटस चलाया था, लेकिन देवेंद्र फडणवीस को क्रेडिट ना मिले, इसके लिए एकनाथ शिंदे को इसका सारा श्रेय दे दिया गया और तो और उनको सीएम की कुर्सी भी दे दी गई। और इसकी वजह सिर्फ एक है कि देवेंद्र फडणवीस का जो कद बढ़ रहा है और आने वाले दिनों में वो एक समय में पीएम के दावेदार बन सकते हैं, यानी पीएम की कुर्सी पर अपना दावा ठोक सकते हैं, जो शाह बिल्कुल नहीं चाहते। इसीलिए उनको रोकने की कोशिशें शाह की तरफ से शुरू कर दी गई हैं। अब उद्धव ठाकरे के इस बयान की चर्चा चारों तरफ हो ही रही थी, तमाम अटकलें लग रही थी कि उसी बीच अब एकनाथ शिंदे का एक बयान सुर्खियों में छा गया है। उन्होंने कह दिया है कि ब्रेकिंग न्यूज आने वाली है और अब शिंदे के इस बयान से महाराष्ट्र की सियासत गर्मा गई है, क्योंकि एक तरफ तो चर्चा है कि फडणवीस को महाराष्ट्र की राजनीति से दूर किया जा सकता है, वहीं दूसरी तरफ एकनाथ शिंदे अचानक एक्टिव हो गए हैं। पिछले दिनों किसी तरह की ऐसी खबर नहीं थी कि ऑपरेशन टाइगर चलाया जा रहा है या ऑपरेशन लोटस चलाया जा रहा है, और अब अचानक से ऑपरेशन टाइगर को तेज कर दिया गया है। पहले सांसद तोड़े गए और अब विधायकों पर नजर है। तो ऐसे में सवाल ये उठता ही है कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है, जबकि बीजेपी या पूरा एनडीए अच्छी खासी संख्या के साथ महाराष्ट्र में आया है, बहुमत के साथ आया है, बावजूद इसके उसको इस तरह के ऑपरेशन की जरूरत क्यों पड़ रही है? और सवाल ये भी है कि दोनों चीजें यानी जो हुई हैं वो एक साथ होना महज इत्तेफाक तो नहीं हो सकता। तो पहले उद्धव ठाकरे ने कहा और अब वही बात दोहरा दी है संजय राउत ने। संजय राउत ने भविष्यवाणी की है कि केंद्र की मोदी सरकार की कैबिनेट में होने वाली फेरबदल का असर महाराष्ट्र में जरूर दिखेगा। उन्होंने साफ साफ कहा कि सीएम देवेंद्र फडणवीस केंद्र में मंत्री बनेंगे और उन्हें महाराष्ट्र की राजनीति से हटाकर दिल्ली शिफ्ट किया जाएगा। अब राउत का जो ये बयान है, इसके बाद से एनडीए में ही नूरा कुश्ती शुरू हो गई। राउत का बयान आते ही शिवसेना के नेता हैं बच्चू कडू, उन्होंने सीएम पद पर दावा ठोक दिया और एकनाथ शिंदे को सीएम बनाने की मांग कर डाली। हालांकि बीजेपी नेता प्रवीण दरेकर ने संजय राउत और बच्चू कडू दोनों के बयानों को खारिज कर दिया, लेकिन सवाल यहां यह है कि शिवसेना नेता की मांग ने कहीं ना कहीं संजय राउत और उद्धव ठाकरे के बयानों पर मोहर तो लगा ही दी है, जिससे बीजेपी और शिवसेना शिंदे गुट अब आमने सामने आ गए हैं और यह भी सामने आ गया है कि दोनों के बीच खींचतान चल रही है।
तो बच्चू कडू ने कहा कि अगर फडणवीस दिल्ली में मंत्री बने तो महाराष्ट्र तेजी से प्रगति करेगा। उन्होंने ये भी कहा कि इसके बाद सीएम पद के लिए सिर्फ एक ही विकल्प बचेगा और वो है एकनाथ शिंदे, उनके अलावा कोई विकल्प नहीं है। बीजेपी के केंद्रीय नेतृत्व को यह फैसला लेना चाहिए और अगर शिंदे ने बगावत नहीं की होती तो बीजेपी शिवसेना सरकार नहीं बनती, यहां तक कि राज्य में मौजूदा बीजेपी सरकार भी नहीं बनती। लेकिन बीजेपी एमएलसी प्रवीण दरेकर ने बच्चू कडू के बयान को बचकाना बता दिया। दरेकर ने कहा कि शिवसेना नेता कडू को बचकानी बयानबाजी नहीं करनी चाहिए, अगर मगर की बात क्यों करे। अगर बीजेपी नहीं होती तो क्या शिंदे की बगावत सफल होती? हम गठबंधन में खुशी खुशी साथ काम कर रहे हैं और अनावश्यक विवाद पैदा करने की कोई जरूरत नहीं है। अब यहाँ पर बीजेपी और शिवसेना की तरफ से जो बयान आए हैं उसने दोनों के बीच की खींचतान को एक बार सामने लाकर खड़ा कर दिया है। लेकिन बच्चू कडू का जो बयान है वो ये बता रहा है कि शिंदे गुट सीएम की कुर्सी के लिए कितना बेकरार है, इसके लिए वो कुछ भी कर सकता है। और शिवसेना नेता ने तो यहां तक कह दिया कि शिंदे की वजह से ही महाराष्ट्र में बीजेपी की सरकार बनी है। और अब जानकारों का कहना है कि शिंदे गुट के जो ये नेता हैं यानी बच्चू कडू, उन्होंने खुद से तो इतना बड़ा बयान नहीं दिया होगा, अपनी मर्जी से वो ऐसा बयान दे ही नहीं सकते, यानी पार्टी नेतृत्व के इशारे पर ही उन्होंने ऐसा बयान दिया है। और इसलिए शिंदे के बयान की चर्चा भी जोरों से हो रही है। यानी एक तरफ बच्चू कडू कहते हैं कि अब शिंदे को मुख्यमंत्री बना देना चाहिए, वहीं दूसरी तरफ शिंदे कहने लगते हैं कि ब्रेकिंग न्यूज आने वाली है। और इसी को लेकर दावा यह किया जा रहा है कि शिंदे को दिल्ली से हरी झंडी मिल चुकी है। और सबसे पहले अब शिंदे का बयान भी जान लेते हैं कि उन्होंने क्या कुछ कहा। शिंदे ने पिछले दिनों कहा था पिक्चर अभी बाकी है। उसी बयान ने तमाम अटकलों को बल दे दिया था और अब एक बार फिर उन्होंने सियासत में भूचाल लाने वाला बयान दे दिया। उन्होंने कहा ब्रेकिंग न्यूज आने वाली है और अब उनके इस बयान को संजय राउत के बयान से जोड़कर देखा जा रहा है। जानकारों का कहना है कि शिंदे इशारों में यही कहना चाहते हैं कि फडणवीस को दिल्ली भेजा जा रहा है और जल्दी ही उन्हें सीएम की कुर्सी मिलने वाली है। इसी के लिए उन्होंने ऑपरेशन टाइगर को तेज कर दिया है। उद्धव गुट 9 में से 6 सांसदों को तोड़ने के बाद अब शिंदे उद्धव के विधायकों को तोड़ने की कोशिश में लग गए हैं। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि आखिर किसके इशारे पर शिंदे ये ऑपरेशन टाइगर कर रहे हैं। अब अगर उद्धव ठाकरे के बयान पर गौर करें तो ये सब कुछ अमित शाह के इशारे पर हो रहा है। अमित शाह किसी भी नेता का कद बढ़ते नहीं देखना चाहते। आपको याद होगा पहले नितिन गडकरी का जब कद बढ़ रहा था, जब वो पीएम पद के दावेदार बनते दिखाई दे रहे थे, जब अमित शाह को उनसे खतरा महसूस हुआ तो उन्होंने देवेंद्र फडणवीस को काम पर लगा दिया। और अब जब फडणवीस का कद बढ़ रहा है तो उन्होंने एकनाथ शिंदे को एक्टिव कर दिया है। यानी जब भी अमित शाह के पीएम की कुर्सी के रास्ते में कोई आता दिखाई देता है तो उसे कमजोर करने की कोशिश में वो लग जाते हैं। और महाराष्ट्र में अब उनके निशाने पर आ गए हैं देवेंद्र फडणवीस और इसीलिए कहा जा रहा है कि एकनाथ शिंदे अमित शाह के इशारे पर काम कर रहे हैं। तो अब सवाल ये है कि क्या शिवराज सिंह चौहान बन सकते हैं फडणवीस? ऐसा इसलिए सवाल किया जा रहा है क्योंकि देवेंद्र फडणवीस सबसे लंबे समय तक सत्ता की कुर्सी पर रहने वाले महाराष्ट्र के तीसरे मुख्यमंत्री बन गए हैं। 12 जुलाई 2026 तक फडणवीस का मुख्यमंत्री के तौर पर कार्यकाल 2430 दिन यानी 6 साल 7 महीने का हो गया। यानी फडणवीस का कद अब बढ़ता जा रहा है। आपको याद होगा शिवराज सिंह ने भी मुख्यमंत्री के तौर पर लंबा समय बिताया था और इसी तरह वसुंधरा राजे भी लंबे समय तक मुख्यमंत्री रही थी, जिसके बाद इन लोगों का अगला दावा पीएम की कुर्सी पर ही होता, जिसने शाह को बेचैन कर दिया और अब दोनों ही अपने अपने राज्यों की राजनीति से गायब हैं। ठीक वही हाल फडणवीस का करना चाहते हैं शाह और इसके लिए मोहरा बना दिया है शिंदे को। यानी फडणवीस को महाराष्ट्र की राजनीति से हटाकर उनका दबदबा करना चाहती है बीजेपी और इस बात की जानकारी शिंदे को है, इसलिए उन्होंने बयान दे दिया है कि ब्रेकिंग न्यूज आने वाली है। तो स्पेशल रिपोर्ट आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएगा। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए DV लाइव। नमस्कार।